आशीष क्या होता है इस बारे में बताऊंगा कि आशीष किसे कहते हैं। कि आशीष हम लोग सोचते हैं कि बोलते हैं कि प्रभु ने बहुत आशीष दिया, वो आशीष क्या है। इस आशीष को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का आशीष क्या होता है। प्रभु की एक दास है, 3 गवाही बताऊंगा जिससे आप जान पाएं कि सच में वो परमेश्वर की ओर से है कि दुष्ट की ओर से। वो परमेश्वर की ओर से मिलता है तो वचन कहता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता अगर वो परमेश्वर की आशीष है तो, और उसमें वो शांति मिलेगा। एक प्रभु के दास मिनिस्ट्री है, उनका सेवकाई है, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों मैं गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस लूँ। अमीर लोग तो अपना इंतज़ाम कर लेते हैं, तो वो सोचे कि क्यों नहीं मैं गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस रखूं जिसमें सारा फैसिलिटी रहे, सब कुछ रहे उसमें अवेलेबल। तो उसने अपना मन में सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता लोगों के लिए। मन में सोचा और प्रभु को भी नहीं बोले ना प्रार्थना किया, मन में सोचा। और कुछ दिन के बाद, क्योंकि वो एम्बुलेंस का दाम 45 लाख है और वो उतना काबिलियत में नहीं है कि उसका ताकत नहीं है इतना कि वो 45 लाख का एम्बुलेंस को खरीद सके जिसमें सारा फैसिलिटी रहती। तो बस मन में सोचने लगी काश ऐसा मिल जाता, हम लोगों की सेवा अच्छा से कर पाते। तो उसके अंदर वो मन था, लेकिन उसके पास उतना बजट नहीं था, बस उसका मन में रहा। कुछ दिन के बाद उनके पास एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे आपके सेवकाई के लिए कुछ देना चाहता हूँ, मैं भेंट करना चाहता हूँ। अपना कोई अगर है काम, स्टाफ है कोई है तो उनको भेज दीजिए, मैं उनको मिनिस्ट्री की सेवकाई के लिए दे दूँगा। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे गए, स्टाफ भेजे। वो स्टाफ को उन्होंने चेक काट के दिया और जो चेक काट के दिया उस मिनिस्ट्री के सेवकाई के लिए वो 45 लाख था। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वो परमेश्वर की ओर से मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है। और वो चेक का अमाउंट भी काटे हैं तो 45 लाख, जो उसने केवल सिर्फ मन में सोचा, परमेश्वर ने वही एग्जैक्ट अमाउंट किया। क्योंकि परमेश्वर न दाएं न बाएं, एग्जैक्ट वही चीज़ को परमेश्वर करते हैं और वही चीज़ उनके लिए, वो एम्बुलेंस के लिए परमेश्वर इंतज़ाम किया। क्योंकि वचन भी कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है। प्रार्थना भी नहीं की, बस मन में उनका विचार था। क्योंकि पिता यीशु जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके मांगने से पहले वो देते हैं। ये हुआ एक परमेश्वर का सटीक और सही और जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशीष। और फिर मेरे जीवन का एक गवाही की, मेरे घर पे मेरे पास प्रचार करने के लिए मैं स्कूटी में जाता था। ये स्कूटी है जो मैं इस स्कूटी में जाता था और घर वाले बोल रहे थे कि एक नया स्कूटी खरीदेंगे। तो मैं बोला पापा मैं स्कूटी लेके क्या करूँ, एक काम करते हैं हम लोग सेकेंड हैंड ना कार लेते हैं। उस सेकेंड हैंड कार में क्या होगा कि हम ज़्यादा लोग को प्रेयर में ले जाएंगे या कुछ प्रोग्राम होने से इधर उधर उसमें सामान जा सकता है और प्रेयर मीटिंग के लिए काम आएगा। तो पापा को मैंने बोला सेकेंड हैंड ले लीजिए, ओमनी ले लीजिए, ज़्यादा जगह रहे। तो फिर पापा बोलने लगे नहीं, सेकेंड हैंड कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, सेकेंड हैंड कुछ लेंगे नहीं। तो मैं बोला ठीक है, तो नहीं लेना है तो नहीं लेते हैं, ठीक है जैसा आपका अच्छा। फिर उसके बाद पापा के मन में आया अगर लेना है तो सेकेंड हैंड क्यों लेंगे, अगर लेंगे तो नया लेंगे। कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी कोई पुराना चीज़ लिए नहीं है तो अब क्यों लेंगे। बोल ठीक है, ये भी ठीक है, प्रभु के जैसा इच्छा। तो हम लोग स्कूटी लेने वाले थे। तो पापा का मन आया कि जाओ पता करो, मेरे शहर में पता करो वहाँ पे कि कौन सा ऐसा कार है जो थोड़ा कम बजट में है। तो मैं तो बोला कि कम बजट में तो नैनो है। तो फिर वही नैनो है, तो फिर मैं बोला कि नैनो तो मेरे से नहीं होगा, नैनो में जगह भी नहीं ज़्यादा रहता है, लेके भी क्या करेंगे, उससे अच्छा सेकेंड हैंड में काम आ जाएगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि फिर मैं बोलने लगा कि नहीं, इससे अच्छा है कि कोई अच्छा ही कार देखते हैं। फिर बाद में पता किए तो वहाँ पता चला कि एक कार है जो 800 सीसी का है। तो वो 800 सीसी का कार है। तो मैं बोला कि 800 सीसी का कार है और बजट भी कम है। पापा को जाके बताया, पापा बोला ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर शोरूम में जब जाके देखे तो वहाँ पे और पता किए और डिटेल कैटलॉग सब लेके आए। तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ 1000 सीसी का भी कार है और ज़्यादा का अंतर नहीं है और थोड़ा स्पेस भी बड़ा है, सीसी भी ज़्यादा है। तो मैं बोला पापा ये भी तो वही बजट में है तो इसको ले सकते हैं क्या। तो बोला ठीक है देख लो, ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट का ही लेना है। तो ऐसा करके फिर वहाँ पे गए। जब शोरूम में गए सबको देखने के लिए हम लोग फैमिली के लोग, तो फिर वहाँ पे देखे कि अरे
इससे अच्छा तो 1200 सीसी में थोड़ा और अच्छा है, वो दिखता भी अच्छा है, और वो 1200 सीसी में और ये सारा चीज़ जगह भी, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, वही माइलेज देगा, वही सब कुछ देगा। 800 सीसी वाला, 1000 सीसी वाला भी, तो 1200 सीसी क्यों नहीं ले। तो ऐसा सोच के स्कूटी कहाँ 100 सीसी के आसपास, और परमेश्वर के अनुग्रह से फिर पापा का ऐसा मन बदला। अब मेरे पास पहले स्कूटी हुआ करता था, सेवकाई के लिए जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि प्रभु ने ये आज जो कार देख रहे हैं, ये 1200 सीसी का परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिल पाया, क्योंकि ये परमेश्वर का ही मर्जी से हो पाया, वरना हम इस योग्य नहीं थे कि ये कार ले पाए और ये स्कूटी को चलाते थे। तो ऐसा पहले स्कूटी चलाते थे, अभी भी कहीं कहीं पर जाना होता तो ये स्कूटी लेकर सेवकाई के लिए जाते हैं, प्रभु का अनुग्रह से ये कार मिल पाया। मतलब परमेश्वर जब देता है तो उसमें दुख नहीं, आनंद की भरपूरी होता है। कहाँ हम लोग 100 सीसी का था, कहाँ परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और वो भी हम लोग को इतना ऑफर में दिए। वो जो शॉप में थे, उस शोरूम में थे, वो लोग भी बहुत सस्ते में, बजट के हिसाब से हम लोग के लिए हो पाया। ये परमेश्वर का आशीष है। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि सच में ये परमेश्वर की ओर से है। और मेरे मन में एक विचार आया था कि सेवकाई के लिए जाता हूँ, कभी कभी गांव जाता हूँ प्रचार करने के लिए, तो काश मेरे पास प्रोजेक्टर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा मैं सोचता था, ताकि लोगों को फिल्म दिखाऊं। लैपटॉप में दिखाता था तो छोटा सा दिखता था, और पूरा गांव अगर बैठेंगे तो वो कैसे मैं दिखा पाऊंगा सब चीज़। तो लगता था कि मन में कि एक प्रोजेक्टर होता जिसमें बड़े पर्दे में फिल्म दिखा सके, लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास उतना अमाउंट भी नहीं था कि मैं वो कर पाऊँ। फिर मैं बस उस बात को मन में रखा रहा, चुपचाप से दबा के रखा, ना प्रार्थना किया ना कुछ किया, बस मन में ऐसे ही सोचता था काश हो जाता तो बहुत अच्छा। मेरे घर पे कुछ लोग आए और वो प्रभु में हैं, उनकी वाइफ है, वो है, उनके हस्बैंड है, दोनों जवान अभी अभी प्रभु में होके शादी किए, दोनों विवाह किए, उनकी बच्ची है, परमेश्वर उसको बहुत आयत की आशीष दे। वो आए मेरे घर और बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ सामान लिया है, और उस सामान को ला के दिखाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ये क्या है, तो लोगों ने बोला प्रोजेक्टर है। और वो मैं सोचा कि प्रोजेक्टर उन लोगों के घर के लिए होगा या कहीं इस्तेमाल करने के लिए, तो उन लोगों ने बोला नहीं, ये सेवकाई के लिए है, मिनिस्ट्री के लिए है। मतलब परमेश्वर ऐसा आपके मनों को देखकर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करता है। ये हुआ परमेश्वर का आशीष। आपको मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, परमेश्वर आपको दिया। और जब परमेश्वर देता है तो उसमें आनंद की भरपूर है। ऐसा आनंद से भर गया कि सोचे नहीं थे कि वो व्यक्ति वो कैसे ला सकता है। वो मैं सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि कोई ऐसा ला के दे, और उतना बड़ा प्रोजेक्टर उतना महंगा कैसे कोई दे सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन वचन तो कहता है ना कि जो तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर करता है। ऐसा आशीष देगा कि हिला कर दबा कर जितना नहीं समाता उससे भी कहीं ज़्यादा देगा। और सच में वो यीशु मसीह वो काम किए। और विश्वास कीजिए, जब प्रभु की ओर से होता है तो उसमें शांति होता है, धीरज से मिलेगा और एकदम टाइम से मिलेगा, सही समय पे मिलेगा। मेरे समय में नहीं या आपके समय में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के समय में मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:17 में, वो कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वहाँ पे कि तू नंगा है, कंगाल है और अभागा है, तू नहीं जानता कि तू नंगा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम समझते हैं कि हम परमेश्वर में बहुत आशीषित हैं, लेकिन जब परमेश्वर देता है तो उसमें शांति भी देता है। कि आप शांति से हैं, वो यीशु शांति देगा। विश्वास कीजिए, केवल धन संपत्ति वो आशीष नहीं होता है, लेकिन उस धन संपत्ति के साथ साथ परमेश्वर की शांति भी आपको मिलेगा। अब्राहम धनी था, बहुत ऐसे लोग धनी थे, अय्यूब धनी था, सुलेमान धनी था, लेकिन कभी उन चीजों में मन नहीं लगाया। अगर वो परमेश्वर आशीष भी देता है तो उस पर मन मत लगाइए, आप प्रभु में ही मन लगाइए रहिए, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। क्या आपका धन संपत्ति में मन है या उस परमेश्वर में ध्यान है, मन है, तो वही आपका सारा धन होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि इस गवाही को सुनकर आपका विश्वास बढ़ा होगा और सच में परमेश्वर की आशीष को पहचाना होंगे। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।